रात के अंधेरे में जब हिमाचल के पहाड़ियों के ऊपर से राफेल ने उड़ान भरी तब चीन की भी धड़कनें तेज हो गई। यहाँ से राफेल चाहता तो कुछ ही मिनटों में चीन की सीमा के पास पहुँच जाता और वहाँ से 350 किलोमीटर वाली मीटियोर मिसाइल मारता तो चीन के सारे इरादे वहीं पर धराशायी हो जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। 5 रफाल विमान 29 जुलाई को अम्बाला एयरबेस में टच डाउन किए थे। इसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है इन्हें लद्दाख में बहुत ही जल्द डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अब हमें रफाल से जुड़ी हुई एक अहम खबर आ रही है हिमाचल से। कहा जा रहा है कि रफेल को हिमाचल में युद्ध अभ्यास करवाया जा रहा है। 5 रफेल विमान अलग अलग टेरेन्स में यानी अलग अलग इलाकों में जा करके डे और नाइट प्रैक्टिस शॉटिस कर रहे हैं, यानी अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय दिन और रात में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जितने पायलट्स हैं वो रफेल को अच्छे तरीके से उड़ा करके पूरी तरीके से रफेल को समझ रहे हैं। इन्हीं सब के बीच हिमाचल प्रदेश से एक खबर है कि वहाँ पे 5 रफाल विमान पहुँचे हैं हिमाचल के पहाड़ियों के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। और पहाड़ों के ऊपर पायलट्स उन्हें उड़ा करके अच्छे से समझ रहे हैं कि रफाल किस तरीके से इन इलाकों में काम करते हैं। दोस्तों, दरअसल आप जब भी कोई एक नया मशीन खरीदते हैं तो आपके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप उसे अच्छे से टेस्ट कर लें और समझ जाएं कि ये काम किस तरीके से करता है। इससे पहले कि आप उसे फुल स्पीड पे ले जाएं और उसकी जो काबिलियत है उसका पूरा इस्तेमाल करें। ठीक यही काम हमारे सेनाओं में भी होता है। वायुसेना में भी जैसे ही कोई नया फाइटर जेट आता है तो पहले के ज़माने में इन्हें सालों तक टेस्ट किया जाता था, उसके बाद इंडक्ट किया जाता था। लेकिन आज का जो समय है उसमें कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में इन्हें अच्छे तरीके से जाँच लिया जाता है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है ये वही प्रक्रिया है जिसमें इन फाइटर जेट को अच्छे से जांचा जा रहा है और जो पायलट्स हैं इन्हें अच्छे तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। एक बार ये प्रक्रिया खत्म हो जाए तो इसी महीने के आखिर तक इन्हें इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली इंडक्ट कर लेगी, यानी इन 5 रफेल फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना लिया जाएगा एक बार ये सारे जो सॉर्टीज़ हैं या ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये कंप्लीट हो जाए उनके बाद। अब अगर रफाल फाइटर जेट की बात करें तो ऐसे फाइटर जेट में टेरेन कंट्रोल सिस्टम आता है, वही टेरेन कंट्रोल जो आजकल के मॉडर्न कारों में भी होता है। इन टेरेन कंट्रोल सिस्टम में आप सेट कर सकते हैं कि आप किस टेरेन के ऊपर उड़ रहे हैं, यानी आप डेजर्ट के ऊपर उड़ रहे हैं या फिर पहाड़ के ऊपर उड़ रहे हैं या फिर एक समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। आप जिस हिसाब का टेरेन सेट करते हैं ये फाइटर जेट अपने आप में उस तरह का बदलाव कर लेते हैं और उस टेरेन के हिसाब से उस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे कि उस इलाके में फाइटर जेट को बहुत ही आसानी होगी इन फाइटर जेट्स को उड़ाने में। मिसाल के तौर पे अगर हम लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों को ले लें जहां अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन इलाकों में ये माउंटेन टेरेन सेट करते हैं, जिसके बाद इनमें एक ऐसा चेंजेस हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली जिससे कि ये जो पहाड़ हैं उनसे बचे रहते हैं, यानी ये सीधे जाके पहाड़ से नहीं टकराते हैं। ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है कि इन्हें और भी कई सारे टेरेन्स में करवाया जा सकता था प्रैक्टिस, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास के रेगिस्तानी इलाकों में। लेकिन सबसे पहले हिमाचल की पहाड़ियों को चुना गया क्योंकि इन्हें लद्दाख को ध्यान में रख के खरीदा गया है और प्रैक्टिस भी सबसे पहले ऐसी जगह में करवाया ताकि लद्दाख को टारगेट किया जा सके। पहाड़ी इलाकों में जब युद्ध होगा तो इस फाइटर जेट को किस तरीके से चलाया जाएगा इस बारे में फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं वो अपने आप को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हालांकि ये जो फाइटर जेट है ये इतना रेडी कंडीशन में आया है कि अगर ज़रूरत पड़ता है तो 1 हफ्ते के अंदर ही इन्हें तैयार करके भारतीय वायुसेना में इंडक्ट कर लिया जाएगा और कोई भी बड़े ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाएगा। ये भी काबिलियत इनके साथ अभी मौजूद है। पर एक बहुत अहम सवाल है कि क्या इंडियन एयरफोर्स रफाल को इस वक्त लद्दाख के इलाके में तैनात करेगी। जब ये सवाल एक मिलिट्री के एक्सपर्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स अभी किसी भी हरी में नहीं है इसे ऑपरेशनली किसी भी इलाके में डिप्लॉय करने के लिए। और भारतीय वायुसेना के पास अभी एडिक्वेट नंबर ऑफ फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स है, यानी सफिशिएंट मात्रा में सुखोई, मिराज 2000 और मिग-29 फाइटर्स हैं। इसके साथ साथ शिनूक और अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी हैं। और ये सब इतने अच्छे तरीके से लद्दाख में पोजीशन कर दिए गए हैं कि लद्दाख और भारत चीन का पूरा 3488 किलोमीटर का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पूरी तरीके से इन्होंने कवर और सुरक्षित कर रखा है। तो इस वक्त रफाल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वायुसेना चाहती है कि जिन फाइटर पायलट्स को इन रफाल उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है वो अच्छे से अपना टाइम लें, अपने सारे प्रैक्टिस शॉटिस कंप्लीट करें और उसके बाद आराम से वो आ करके फ्रंट लाइन में भारत माता की सुरक्षा कर सकते हैं। तब तक के लिए भारत के पास सफिशिएंट
10 फाइटर जेट्स हैं। और दोस्तों अगर मैं दूसरी खबर की तरफ जाऊं तो हमने आपको बहुत बार कहा है, यहाँ तक कि हमारा जो पिछला वीडियो आया था टॉप 10 फाइटर जेट्स के बारे में, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि भारतीय वायुसेना को 2030 के बाद तक ऐसा कर लेना चाहिए फिक्स कि 2030 तक लास्ट है, इसके बाद से हम कोई भी विदेशी फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेंगे। और इसी से रिलेटेड जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बहुत बड़ी खबर दे दी कि 101 ऐसे आइटम से डिफेंस से जुड़े हुए जिनके ऊपर 2020 से 24 के बीच इंपोर्ट बैन लग जाएगा, यानी हम उन्हें विदेशों से नहीं मंगवा पाएंगे। उन सार के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो भारतीय कंपनी द्वारा ही खरीदे जाएंगे। दोस्तों ये जो 101 आइटम है ये कोई बड़े बड़े आइटम्स नहीं है, ये छोटे छोटे उपकरण है जो किसी बड़े मशीन में लगाए जाते हैं या फिर कोई छोटे छोटे मशीन्स हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का यहाँ पे मकसद ये है कि जो छोटे छोटे चीज़ भारत में बन रही है इसके बावजूद भी विदेशों से क्यों मंगाया जाए, इसीलिए ये बैन को लगाने से ये तीनों सेनाओं को भी थोड़ा पुश मिलेगा कि वो विदेशी की जगह देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जो कंपनियां इन इक्विपमेंट्स को बना रही हैं या बनाना चाहती हैं उन्हें भी बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि अब क्योंकि फॉरेन इंपोर्ट बंद हो चुका है तो अब उन्हीं से खरीदा जाएगा, तो वो और मेहनत करके बेटर इक्विपमेंट्स बनाएंगी और अपना सारा पैसा, टाइम और मेहनत इन चीज़ों में लगाएंगी। ये बहुत अच्छा कदम है, मैं तो इस कदम का बिल्कुल स्वागत करता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही 2030 का टारगेट दिया था और उसके एक दिन बाद ही ऐसा ये खबर ट्वीट आ गया कि 2020 से ही इस काम की शुरुआत कर दी गई है और इसी तरह काम करते रहना चाहिए, तभी जाकर के धीरे धीरे हम 2030-35 तक पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंसी अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दें, हमें बहुत खुशी होगी। इस वीडियो में राफेल की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने गेमिंग चैनल पे एक ऐसा ही वीडियो बनाया कि कैन एनीवन स्टील राफेल फ्रॉम अंबाला एयरबेस, जिसमें हम GTA 5 गेम खेलते हुए ये देखते हैं कि किस तरीके से कोई चाहे तो क्या वो किसी फाइटर जेट को किसी एयरबेस से चुरा सकता है। काफ़ी फन एपिसोड है, मैंने उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाया, तो आपसे अनुरोध है कि आप जाएँ उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको हर जगह डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ेदार एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों बस मिलते हैं इंडिया टॉक्स के अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।